प्राचीन भारत में एक नगर था जिसका नाम था मिथिला। यहाँ एक राजा था जो अपने न्याय और करुणा के लिए प्रसिद्ध था। राजा के पास एक विशेष रत्न था जिसे सागर कहते थे। यह रत्न बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली था और इसे राजा की संपत्ति के रूप में सुरक्षित रखा गया था। एक दिन राजा ने सुना कि एक साधु ब्राह्मण नगर में आकर याचना कर रही हैं। साधु ने राजा से कहा कि वह सागर रत्न की शक्ति से एक बड़े खतरे से नगर को बचा सकते हैं। राजा ने ब्राह्मण की बात मानी और रत्न उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण ने रत्न को ध्यानपूर्वक पूजा किया और उसकी शक्ति का उपयोग कर एक बड़ा जादुई सुरक्षा कवच तैयार किया जो नगर को किसी भी बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रखेगा। नगरवासियों ने खुशी मनाई और ब्राह्मण को सम्मानित किया। लेकिन एक दिन एक लालची और अज्ञानी राजा ने ब्राह्मण से रत्न की चोरी करने की योजना बनाई। उसने नकुली नामक एक चालाक और धूर्त आदमी को भेजा जो रत्न को चुरा कर उसे अपने राजा को सौंपे। नकुली ने ब्राह्मण को धोखा देकर रत्न चुराया और अपने राजा के पास ले आया। जब नकुली ने रत्न को प्रस्तुत किया तो उसके राजा ने उसे भव्य सम्मान दिया। लेकिन जैसे ही रत्न को अपने स्थान पर रखा गया, एक भयंकर तूफान आया और पूरी नगरी को निगल लिया। नकुली और उसके राजा ने देखा कि रत्न की शक्ति का स्रोत समाप्त हो गया था और वे दोनों भी संकट में पड़ गए। साधु ब्राह्मण ने यह जानकर रत्न को पुनः प्राप्त करने का निश्चय किया। उसने गहन ध्यान और तपस्या की और अंततः रत्न को सही स्थान पर वापस लाने में सफल रहा। इस बार रत्न की सुरक्षा कवच ने नगर को पुनः बचाया और नगरवासियों ने शांति और समृद्धि का अनुभव किया। नकुली और उसके राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी दुष्टता की माफी मांगी। साधु ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन यह सबक सिखाया कि लालच और धोखाधड़ी से कुछ भी स्थायी नहीं होता और सच्ची शक्ति और सुरक्षा सच्चे धर्म और ईमानदारी से ही प्राप्त की जा सकती है। इस पौराणिक कथा से यह सीखने को मिलता है कि सच्चे सुख और सुरक्षा केवल ईमानदारी, सच्चाई और नैतिकता से ही प्राप्त की जा सकती है और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और लालच केवल अस्थायी लाभ ला सकती है।